हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इज मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। द स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ऑब्टेन द मेटा आइसोमर आर। कह रहा है जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो मेटा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मेजर बनता है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन गिवन है, पूछ रहा है ऐसा क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, जो नाइट्रोबेंजीन होता है, जो NO2 ग्रुप होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये हमेशा आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इसकी किस पोजीशन पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। देखिए, मेटा पोजीशन की डेंसिटी आफ्टर रेजोनेंस बिफोर रेजोनेंस डिस्टर्ब होती ही नहीं है, जैसी की तैसी रह जाती है, जैसी। ठीक है, लेकिन किसकी घटती है? आर्थो वाले की घटती है और पैरा वाले की घटती है, क्योंकि प्लस चार्ज कहाँ पे आता है? आर्थो पे आता है और पैरा पे आता है। इसे देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस यहाँ बनेगा, प्लस यहाँ बनेगा। फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो भी प्लस आ रहा है वो आर्थो पोजिशन पे आ रहा है और पैरा पोजिशन पे आ रहा है। आर्थो और पैरा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके कंपेरिजन में कम है? मेटा पोजिशन के कंपेरिजन में कम है। मेटा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होती ही नहीं है, मेटा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं होती है। इसलिए मेटा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। आर्थो वाला तो क्या है, ये भी अनस्टेबल हो गया, ये पैरा वाला भी क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। आया समझ में? लेकिन मेटा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजिशन पे ही अटैक करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शन को रीड करते हैं। यही सब लिखा होगा जो बोल दिया हूँ। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटा कार्बन इज मोर देन एट आर्थो पैरा पोजिशंस। सही बात है, पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, करेक्ट है एकदम। दूसरा देखिए, द इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्मेड आफ्टर इनिशियल अटैक ऑफ Br प्लस एट द मेटा पोजिशंस इज लीस्ट डिस्टेबलाइज। सही कह रहा है जो मेटा पोजिशन है वो आर्थो पैरा पोजिशन के कंपेरिजन में ये तो इसके क्या है? इंटरमीडिएट तो है। ये सब क्या है? इसके कार्बोनियम आयन के इंटरमीडिएट हैं। कार्बोनियम आयन किसको बोल रहा है? कार्बन को प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज को बोल रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके इंटरमीडिएट तो है। कह रहा है कि जो मेटा पोजिशन वाला है वो बहुत कम डिस्टेबलाइज है, मतलब वो स्टेबल है। किसके कंपेरिजन में? आर्थो और पैरा पोजिशन के कंपेरिजन में स्टेबल है। यानी ये भी आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? सही कह रहा है। ये भी क्या कर रहा है? ये भी सही कह रहा है। आइए नीचे वाला पढ़ते हैं। लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी व्हेन Br प्लस अटैक एट द आर्थो एंड पैरा पोजिशन नॉट एट मेटा पोजिशन। ये तो हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि आर्थो पे अटैक कर रहा है, पैरा पे अटैक कर रहा है और ऊपर से इसकी एरोमेटिसिटी भी क्या हो जा रही है? लॉस हो जा रही है। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। Easier loss of H+2 regain aromaticity from the meta positions than the from ortho and para position। ऐसा भी नहीं है, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस तो होती ही नहीं है। ठीक है, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस तो होती नहीं है। ये भी ऑप्शन क्या देखिए, कर रहा है इजियर लॉस ऑफ H+2 रिगेन एरोमेटिसिटी। कर रहा है H+ को लॉस करके अपने एरोमेटिसिटी को लूज कर ले रहा है, नहीं रिगेन कर रहा है, रीगेन कर ले रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी को आप ट्राई करेंगे अपने से, इसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।